हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार मिलते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट अभी हमें देख रहे हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं पूरे सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये आपके अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइएगा। 10-15 मिनट में मैं ये सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और इसके कुछ आंसर भी बता दे रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूरा एक बार मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 15 अंक का जो 15 अंक के 15 क्वेश्चन एक अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, एक अंक वाले 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न जो है आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे, 5 प्रश्न सही जोड़ी से मिलेंगे, और 5 प्रश्न खाली स्थान मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि इनकी ये सभी सेट में अलग अलग आते हैं, इसलिए ये जो 15 क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आएंगे उसकी संख्या ज्यादा है, मतलब एक अंक के प्रश्नों की संख्या मैंने यहाँ पे ज्यादा रखा हुआ है। ठीक है, कारण ये है कि सभी सेट में ये अलग अलग आता है, और चांसेस भी हैं कि आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो है 15 अंक के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और देख सकते हो आप यहाँ पे 5 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न, 5 अंक का जो है खाली स्थान, सही जोड़ी और खाली स्थान आने वाला है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 से बात करें तो 2 से लेकर 6, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 6 तक के प्रश्न जो है 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से लेकर 6 प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 6 तक 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो 2 अंक के प्रश्नों की संख्या 5 रहती है, 5 प्रश्न 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ये इनकी भी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसे छोटे प्रश्न होते हैं और ये सभी सेट में अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी ज्यादा है। 2-2 लाइन में आंसर रहता है, इसलिए फटाफट से आपको देखते जाओगे, याद होते जाएगा। तो आप यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने इतना सारा क्वेश्चन बता दिया, कैसे किया जाए, है ना। सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, बस एक बार पढ़ते भी हो तो भी आपके माइंड में रह जाता है प्यारे बच्चों। तो आप जरूर इसको देखिएगा। तीसरा जो हमारा टाइप रहता है वो 3 अंक के क्वेश्चन का रहता है। तो देखो 3 अंक के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो 3 अंक के क्वेश्चन जो है वो 7, प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 10 तक 3 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रश्न जो है वो 3 अंक के लिए पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। ओके, तो पूरा आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको कोई भी किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सभी क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा अनिवार्य है। तो 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न जो हैं पूरे के पूरे जो हल करने अनिवार्य है, किसी भी तरह का यहाँ पे अथवा नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। और सभी सेट में ये 10 प्रश्न तक, 10 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 तक सभी सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इसकी संख्या भी थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। उसके बाद बारी आती है 4 अंक के प्रश्नों की। तो 4 अंक का जो प्रश्न है वो आपका 4 अंक का प्रश्न स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 11 से। ओके, प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक 4 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक 4 अंक के प्रश्न आएंगे। 4 अंक के टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों में अथवा मिलने वाला है। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है, ऊपर वाला जैसे नहीं बन रहा है, तो नीचे वाला बना लो, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 4 अंक के प्रश्न जो बड़े अंक के लिए पूछे जाते हैं, 4 अंक के प्रश्न, उसमें अथवा मिलेगा। और ये जो है तीनों सेट में सेम टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 अंक के प्रश्न का नंबर अलग हो सकता है, लेकिन 4 अंक के जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी तीनों सेट में सेम रहेंगे। और इसमें आपको अथवा भी मिलेगा, इंटरनल ऑप्शन मिलेगा आपको। ऊपर के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो नीचे के बना सकते हो। ओके, आगे देखिए हम लोग प्रश्न क्रमांक अब 15 से 15 और जो है 16, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 ये जो है 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 15 प्रश्न क्रमांक 15 और 16 जो है 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे, और 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों प्रश्नों में आपको अथवा मिलने वाला है। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे भी अगर आपको एक सवाल नहीं बनता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नीचे वाला सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 और 16 जो है, तो बड़े अंक के जितने प्रश्न आते हैं ना वो ऐसे रहते हैं, मतलब यहाँ पे पूछा तो जाएगा 2 प्रश्न, लेकिन आपके पास बनाने के लिए 4 प्रश्न अवेलेबल रहेंगे, और 4 में से कोई 2 ही बनाना होगा। इसका मतलब ये है,
इसमें इंटरनल ऑप्शन मिलेगा आपको, अथवा मिलेगा आप ऊपर का बनाओ या नीचे का बनाओ, ठीक है। इसी प्रकार अब 17 और 18 दो प्रश्न और बच गए, तो 17 और 18 प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक ये जो है 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे और 6 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार पूरा आपका ये पेपर जो है 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा ओवरऑल मैंने आपको इसका एक पूरा मैं ओवरव्यू दे दिया कैसा पैटर्न रहेगा आपका। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बहुविकल्पी प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ भी जाए, क्योंकि जो चीज हम सुनते हैं वो बहुत जल्दी से हमको याद हो जाता है। तो फटाफट से देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो ये किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ लेना, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना सबसे ठीक होता है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बंजर भूमि। बंजर भूमि पर जो है उद्योग लगाना ठीक होता है। बीएमआई का पूरा नाम क्या है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, रूस की संसद का क्या नाम है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है हिटलर ने। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का जो है नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी जो है अत्यधिक सहायक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन और, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है कि भाई ये जो है एक अंक के प्रश्न जो आते हैं वो सभी सेट में अलग अलग आते हैं, इसलिए इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। जल्दी जल्दी बस फटाफट देखते जाइए आप। ओके, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। तो सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है किस लिए, तो सार्वजनिक हित के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है, खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मानसून के आगमन के साथ। ओके, उसके बाद द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण क्या है। तो इसका कारण है भूकंप, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, इसलिए यहाँ जो मकान का निर्माण किया जाता है वो हल्की वस्तुओं या लकड़ी से किया जाता है। ओके, हिटलर घोर विरोधी था। 5वां क्वेश्चन है, हिटलर किसका घोर विरोधी था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यहूदियों का। ओके, हिटलर घोर विरोधी किसका था, तो यहूदियों का था। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यहूदी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला। कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ओके, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा नियम किस वर्ष पारित हुआ ये भी बता सकते हो आप। इसका करेक्ट आंसर है 2012 में। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य नहीं है। ओके, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है महानगर। ओके, ये 5 क्वेश्चन मैंने फिर सॉल्व करके आपको दिखा दिए। आते हैं नेक्स्ट अगले जो 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। अजैविक संसाधन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अजैविक संसाधन कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अजैविक संसाधन कौन है, कोयला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्या होती है। तो ये हो जाती है कम, याद रखना है, भूमि की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर, टैक्स, ठीक है। तो टैक्स है ये, कर जो मिलता है वही सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है ये बोला जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, मध्याह्न भोजन में आखिर दिया क्या जाता है। तो उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1949 में चीन में हुई
कौन सी क्रांति हुई थी भाई ये बताना है 1949 में, तो ये हुआ था साम्यवादी क्रांति चीन में। ओके, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैविक संसाधन है, अब आपको बताना है यहाँ पे जैविक संसाधन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायु जो है जैविक संसाधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरीफ ऋतु का आगमन होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो, खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? मानसून के आगमन के साथ। ओके, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है, कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। जो मनरेगा होता है ना, जो गोदी माटी होता है, उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालयीन बच्चों को दिया जाता है, विद्यालयीन बच्चों को क्या दिया जाता है? विद्यालयीन बच्चों को, तो विद्यालयीन बच्चों को ये दिया जाता है मध्याह्न भोजन। विद्यालयीन बच्चों को क्या किया जाता है? जो विद्यालय जाते हैं ऐसे बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ था ये बताना है आपको। भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता है, ऑप्शन सी, 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 5 क्वेश्चन, अगला 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। मैं काफी फास्ट कह रहा हूं क्योंकि आपका टाइम भी सेव करना है और जल्दी से जल्दी ये सभी आप ऑप्शन जो है आपके दिमाग में घुसाने भी है मुझे, तो फटाफट से ध्यान से देखते जाइए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देख लीजिएगा ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव भौतिक संसाधन नहीं है, ये आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है। निर्जीव भौतिक संसाधन कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है, तो जो विगत 60 वर्षों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो है बजट। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है सरकार द्वारा, वही सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा हिसाब किताब होता है, ये कह सकते हो। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है, एफसीआई किसानों से अनाजों को खरीदता है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर खरीदता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदता है। याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से अनाजों को खरीदता है एफसीआई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्वीपों का देश कौन सा कहलाता है? इंडोनेशिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंडोनेशिया द्वीपों का देश कहलाता है। ओके, ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए। यहां पे हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा, पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है मकान। ओके, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है, केंद्रीय बजट कहां पारित किया जाता है ये आपको बताना है, तो ये पारित किया जाता है कहां? संसद में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रूस की संसद का नाम क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या है? डूमा है, डूमा, ध्यान रखिएगा। कर्नल नासिर संबंधित थे, कर्नल नासिर कहां से संबंधित थे? चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये मिस्र से संबंधित थे कर्नल नासिर जो है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपको जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 5 क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो गए। अगले 5 क्वेश्चन में आते हैं, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंडोसल्फान आखिर है क्या, तो इंडोसल्फान जो है वो है कीटनाशक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रूसी क्रांति का नेता कौन था, तो रूसी क्रांति का नेता जो है लेनिन था, लेनिन। ओके, ऑप्शन सी। शीत युद्ध है, शीत युद्ध क्या है ये बताना है आपको, ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तनाव की स्थिति, एक्चुअल में शीत युद्ध किसी तरह का लड़ाई नहीं हुआ था, तनाव की स्थिति थी, पूरा टेंशन ही भरा हुआ था शीत युद्ध में। ओके, हरित क्रांति में फसल उत्पादन बढ़ा, किसका फसल उत्पादन बढ़ा हरित क्रांति से, तो ये है गेहूं का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है, शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक्चुअल में क्या है? युद्ध को रोकना भी है, निशस्त्रीकरण भी है और परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाना भी है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है ये तीनों है। ओके, ऑप्शन डी पर आप टिक लगा के आओगे। ओके, लास्ट जो 5 क्वेश्चन और बहुविकल्पी है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। रूस की क्रांति का वर्ष कब था, रूस की क्रांति कब हुई थी ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है, कहां पारित किया जाता है, ये संसद में पारित किया जाता है, 4 का ए।
और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो दिग्दर्शिका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 5 का ऑप्शन सी। तो ये पूरे मैंने आपके पास यहाँ पे 45, ठीक है ध्यान रखिएगा, 45 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये 45 क्वेश्चन यहाँ पे जो जितना भी एमसीक्यू आप सॉल्व किए 45 क्वेश्चन है, और ये इसमें से क्वेश्चन आने ही है प्यारे बच्चों। ध्यान से आप पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, और अगर एक बार में याद नहीं होता तो दूसरे बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, जैसा मैंने बताया कि अगले जो 5 जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया 1-1 अंक के सवाल को, तो अगला जो है सही जोड़ी आता है। सही जोड़ी देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है सही जोड़ी। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही जोड़ी आप अच्छे से देखो। आपको क्या करना है, ये सही जोड़ी ऐसी रटना नहीं है, याद रखना है, ये एक-एक लाइन में लिख लेना। भविष्य की ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर चलता है। रायगढ़ जिला में क्या? जिंदल ग्रुप के स्पंज का कारखाना है। बड़ा अफ्रीकी देश कौन सा है? नाइजीरिया है। और चलचित्र जो है लुमिया बंधु ने बनाया था। ये जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस वीडियो को देख के ही, वीडियो को रोक करके आप तुरंत याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, या एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे। आगे के 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जार की घोषणा जो है, जार की घोषणा किसानों की दासता का जो है वो अंत था। ठीक है, कमेटी ऑफ 100 ये शांति संगठन है। कमेटी ऑफ 100 क्या है? शांति संगठन है। डोंगरिया कोंड जो है वो है जनजाति, एक जनजाति है। और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये आपको 5 क्वेश्चन भी फिर से सॉल्व हो गए। आगे के 5 क्वेश्चन देखते हैं। जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या है? जीवन प्रत्याशा में औसत आयु को देखा जाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे दिया 1950, तो ये करेक्ट आंसर, इसका सही जोड़ी बनाओगे। कोरबा जिले में क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी का कारखाना है, भाई ये बाल्को है। और अगर बात करें चौथा जो है अदृश्य भूख क्या है? तो ये इससे शारीरिक कमजोरी आती है, इसका करेक्ट आंसर ये शारीरिक कमजोरी होगा। टेलीविजन जेल बेयर्ड होगा। इस तरह से आप करोगे तो देखो, आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत अच्छे से आप इसको देख लीजिए। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर आप एक कॉपी में लिख भी सकते हैं, और फटाफट से उसको याद कर लो। बस एग्जाम में जाने से पहले एक बार और देख लो, अभी देख लो और याद कर लो बस फटाफट से। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अगर 3-4 सही जोड़ी भी बनते हैं तो एक तो पक्का बनने वाला है, क्योंकि एक जो बच जाता है वो आप आसानी से कर लेते हो। ठीक है, यहाँ देखो लव एस्क क्या है? अनवीकरणीय चक्र है। द्वितीय विश्व युद्ध कब जो समाप्त स्टार्ट हुआ था, ये कह सकते हो तो 1939 में। हिटलर जो है नाजीवाद के समर्थक थे। मूल्य वृद्धि में सहायक जमाखोरी, मूल्य वृद्धि अगर है तो इसमें जमाखोरी काला बाजारी होता है, इसलिए मूल्य वृद्धि हो जाता है। और देशभक्ति पर आधारित पिक्चर का नाम है पूरब और पश्चिम, पूरा पश्चिम। ठीक है, चलो आगे 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पे ये आ गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी से संबंधित थे। मानसिक विकास जो है 5 वर्ष की आयु तक होता है। और प्रथम फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरात उल अखबार है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फटाफट वीडियो को रोक करके तुरंत याद कर लो। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु, वायु क्या है एक्चुअल में? देखो वायु जो है सतत नवीकरणीय है। वायु क्या है? सतत नवीकरणीय। अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट 1929। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। मोटा अनाज बोलेंगे, यहाँ पे देखो मोटा अनाज शुष्क भागों में मिलता है। और डिजिटल क्रांति की बात करेंगे तो इंटरनेट आएगा, ये करेक्ट है, इसका आंसर होगा। ओके, सही जोड़ी आप बनाते ही जाओगे फटाफट से, या इसका करेक्ट आंसर बस लिखते जाओगे। यहाँ पे स्क्रीन पे वैसे दिखाई देता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटाफट से याद भी कर सकते हो। ओके, मिट्टी प्रदूषण की बात करें तो रासायनिक खाद जो है मिट्टी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। कर बिक्री कर में घोटाला अगर है तो कर की चोरी कहलाता है वो। जर्मनी का औद्योगिकरण जो है मजदूरी संगठन या मजदूर संगठन था वो समाप्त हो गया। और एफसीआई जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा ये क्या करता है? किसानों का अनाज जो है खरीदता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं कोयले का विकल्प। कोयले का विकल्प क्या है? तो कोयले का विकल्प जो है परमाणु ऊर्जा है। पीडीएस क्या है? तो खाद्यान्नों को उपलब्ध कराना है, पीडीएस। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है खाद्य पदार्थों का, जो हर एक लोगों तक पहुंच है, जैसे राशन कार्ड से हम लोग अनाज वगैरह खरीदते हैं ना, तो ये पीडीएस है, खाद्यान्नों को उपलब्ध कराना, इसका जो है सही आंसर होगा। तो बिल्कुल इसको करेक्ट ऑप्शन ये होगा, करेक्ट जो है इसका मैच ये होगा। ठीक है, इसी तरह न्यू डील घोषणा जो है अमेरिका द्वारा किया गया था। डॉक्टर, शिक्षक और कर्मचारी क्या है? तो ये है व्यावसायिक हित। और अगर बात करें उत्पाद शुल्क की तो ये वस्तुओं के उत्पादन पर लगता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे के ये 5 क्वेश्चन देखो, जो सही जोड़ी के लास्ट 5 क्वेश्चन है। तो भूमि जो है संवर्धन, भूमि संवर्धन से क्या होता है? अधिक फसल होगा, बिल्कुल।
बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। WHO क्या है? ये तो बहुत बहुत फेमस है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आएगा। इटली में मुसोलिनी क्या है? ये फासीवाद पार्टी जो बनाया था इटली में मुसोलिनी ने। ओके, जर्मनी में नाजीवाद हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी ने फासीवाद बनाया था, फासीवाद पार्टी। ओके, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। अब देखो 5-5 क्वेश्चन तो पूरा चल रहा है। अब आते हैं 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक के, खाली स्थान भरो करके। तो ये भी फटाफट से देख लीजिए। तो ये आपके पास सही आंसर भी मैंने लिख दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर लो। तो भारत में जो है वयस्क को मतदान का अधिकार है। हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। पीडीएस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने रियायती दर पर क्या किया जाता है? भोजन उपलब्ध कराया जाता है या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, बजट इसका करेक्ट आंसर होगा। बजट में सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का जो कार्य होता है वो चुनाव आयोग करता है। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप देखो, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो आ गया आयकर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। जो आयकर है ना, वो व्यक्तिगत रूप से आप सीधे सरकार को देते हो। और बाकी जो कर है, जैसे आपने क्या किया, कोई वस्तु पे कर लग रहा है तो वस्तु कर हो गया, या आप वस्तु खरीदते हो या उसका उपभोग करते हो तब देते हो। सेवा कर भी होता है, जैसे किसी का सेवा ले रहे हो, जैसे डॉक्टर का सेवा ले रहे हैं, या आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप दे रहे हैं और उसका टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सब जो अलग अलग तरह का टैक्स होता है। तो आयकर जो है, आय टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है, ध्यान रखना। अक्टूबर क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस जो है साम्यवादी देश बना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, भारत में वयस्क को मतदान का अधिकार है। ठीक है, 18 वर्ष वयस्क व्यक्तियों की जो आयु है, न्यूनतम आयु, ये 18 वर्ष माना गया हमारे देश में। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2011 में भारत की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है। और यहाँ पे देखो, कारखानों में उत्पादित वस्तु पर लगाया जाने वाला जो शुल्क होता है वो उत्पाद शुल्क कहलाता है। जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरह का टैक्स लगता है, वैसे उत्पाद या जो है ये प्रोडक्शन टैक्स भी लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगता है। ठीक है, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष हॉलैंड देश के विरुद्ध था। और खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। और राजनीतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मरुस्थल राजस्थान, जो कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान में तो थार मरुस्थल है। 1914 तक एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। कौन है? वो है रूस। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, ध्यान रखिएगा, जर्मनी, इटली और जापान देश मिलकर धुरी देश कहलाता है। जर्मनी, इटली और जापान 3 देश थे, तीनों का नाम याद रखना। धुरी देश किसे कहते हैं? कौन कौन से देश इसमें शामिल थे ये बोला जाएगा, तो ये ही करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की एक नई क्रांति आई जो टेलीविजन थी। उसके बाद देखते हैं, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। आगे 5 क्वेश्चन देखो, हरिके बांध जो है हरिके बांध से इंदिरा नहर निकलती है। विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर 1929 में प्रारंभ हुआ। और जो है इटली का फांसीवादी तानाशाह का नाम क्या था? मुसोलिनी। खालिस्तान के जरिए तार के माध्यम से आवाज पहुंचाई जा सकती है, तो यह है टेलीफोन। और सड़क के किनारे जो स्थित नगर का प्रतिरूप जो है वो है रेखीय होता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आप बना लोगे। आगे देखते हैं, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण किया जाता है। खालिस्तान में क्या डालोगे? पुनर्चक्रण। रूस और जापान का युद्ध 1905 सन में हुआ। यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई। बिना तार के आसपास में मौजूद तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज पहुंचाने का काम जो है रेडियो करता है। आगे देखो, जो है गांव और नगर के बीच इकाई को क्या कहा जाता है? गांव और नगर के बीच जो इकाई रहता है, ऐसे जगह को कस्बा कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत में कृषि, तो देखो भारत में कृषि भूमि का विस्तार संभव नहीं है। आगे देखते हैं, धरती का कोयला जो है शक्ति के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ 1837 के बाद हुआ। और लोकमान्य तिलक जो है केसरी पत्रिका के संपादक थे। और ये अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व जो है शामिल हो गए हैं। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में छपने वाली प्रथम पत्रिका जो थी उसका नाम क्या था? दिग्दर्शिका। तो और आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सरकार की आय व्यय का विवरण कहाँ होता है? बजट में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है लगातार, कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे होगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो डेफिनेटली आने वाले हैं। तो खाली छोड़ी हुई भूमि बंजर भूमि कहलाती है। भारत में पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। और आगे के 5 क्वेश्चन देखो, जैविक संसाधन मानव या जीव जंतु द्वारा निर्मित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष हॉलैंड के विरुद्ध था, याद रखिएगा। सिनेमा घर में फिल्म देखने पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको क्या कहते हैं? मनोरंजन टैक्स कहते हैं, क्योंकि आप जो इंटरटेनमेंट करने के लिए पिक्चर देखने गए हैं। ओके, आगे देखते हैं। लेबर पार्टी जो है इंग्लैंड देश से संबंधित है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे। अब देखो 2 से लेकर जो 6 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न वो होंगे आपके 2 अंक के प्रश्न। अब आप देखोगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूं। देखो एंडोसल्फान क्या है, जरूर बनाना है। बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। और शीत युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ। ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आगे के 5 प्रश्न और जो है 2 अंक के लिए मैं रखा हूं, ठीक है। ये सारे 2 अंक के प्रश्न है। देश के विकास का सूचक क्या है? किस प्रकार के खाते पर बैंक अधिक ब्याज देता है? फांसीवाद का संस्थापक कौन था? सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? और उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे? ठीक है, आगे के 2 अंक के प्रश्न देखो। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? रबी की प्रमुख फसल कौन कौन से हैं ये बताना है। ये कॉमर्स किसे कहते हैं? नाजी दल का संस्थापक कौन था? और अनाज की कमी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है? ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं सभी। आगे आते हैं और 2 अंक के। 2 अंक के ज्यादा प्रश्न इसलिए मिलेंगे आपको क्योंकि सभी सेट में अलग अलग आते हैं प्यारे बच्चों। और आप ये 2 अंक के प्रश्न 2-2 लाइन में रहते हैं। आप एक बार एक नजर आप देख भी लेते हो ना तो आपको याद हो जाएंगे। आपके पास जो भी गाइड होगा फटाफट से इसको इन सारे क्वेश्चन को टिक लगाते चलना फटाफट से। और ये आने ही वाले हैं, देख लेना। आप जब पेपर दिलाओगे सामाजिक विज्ञान का, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली बोलेंगे सर आपके वीडियो से आपके जो बनाए क्वेश्चन थे उसमें से काफी क्वेश्चन फंसे हुए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे के देखो 2 अंक के प्रश्न जो है आगे देखते हैं। तो गांव के विकास के 2 लक्ष्य लिखिए। किसी गांव के गरीबों के हितों की व्यवस्था के लिए किए जाने वाले 2 कार्य लिखिए। भारत में 2 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखिए। बाजार से क्या आशय है और शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ये बताना है। आगे के 2 अंक के क्वेश्चन देखो। हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमत घटने के 2 कारण लिखिए। नई औद्योगिक नीति के 2 प्रभाव लिखिए। और खनिज की परिभाषा लिखिए। आपको खनिज का परिभाषा बताना है। और खाद्य सुरक्षा के 2 उद्देश्य आपको यहां पे लिखने हैं। ओके, आगे के 2 अंक के प्रश्न देखो। विकास को मापने के जो 2 संकेतक हैं उसके नाम लिखिए। तो मैं आपको देखो अभी सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आप देखते जाना। मैं धीरे धीरे जो स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा। ये पेज जो है जहां पे भी जरूरत होगा आप वीडियो पॉज कर लेना, रोक लेना और फिर क्वेश्चन को टिक फटाफट लगा लेना। ओके, अगर आपने इतना पढ़ा होगा तो कौन से चैप्टर में ये जरूर जान गए होंगे और फटाफट से गाइड में टिक बस लगाना है आपको 2 अंक के प्रश्न। आगे आते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? ये फसल चक्र जो है पूछा गया। उपनिवेशवाद क्या है? ये वीडियो रोक लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ पेज को, जो पीडीएफ है उसका पेज जो है स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। ये 2 अंक के प्रश्न। उपभोग व्यय क्या होता है? ये भी आप जल्दी फटाक से टिक लगा लीजिएगा। आगे के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और ये आखिरी जो है 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 अंक के प्रश्न। तो 2 अंक के इतने प्रश्न अगर आप कर लेते हो, अरे यार डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यही सब क्वेश्चन तो आने वाले हैं, यही सब क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे और अंदर से कुछ और पढ़े होगे तो जरूर उसको रिवाइज करना। लेकिन इतने के भरोसे ही नहीं रहना है आपको, ये भी बता दे रहा हूं। बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। 3 अंक के प्रश्न में अब आते हैं। 7 से 10 तक 3 अंक के प्रश्न होते हैं ना, तो आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है 3 अंक के 4 प्रश्न, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर से 7, 8, 9, 10 आपको दिखाई देंगे। ये मैं पेज जो है धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। फिर आगे हम लोग देखते हैं 7, 8, 9, 10 के बाद ये फिर से 7, 8, 9, 10 3 अंक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हों तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी ये बताना है। पीडीएस के संचालन के लिए एफसीआई कैसे मदद करता है ये सब पूरा दिया हुआ है। इसको आप पूरा अच्छे से टिक लगा लीजिए और ये एक बार पढ़ ही लीजिए। बस पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा, इतना आसान आसान चीज है। आगे मैं पेज स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 अंक के ये सारे प्रश्न आप इस तरह से बना पाओगे। मैं धीरे धीरे वीडियो जो है ये पेज जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया और टाइम ज़्यादा आपको देना भी नहीं है ना। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो है स्पीड थोड़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा फटाफट से और टिक लगा लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को, है ना। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुआ है या ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं मैं शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ। वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो एक ये देखो 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट यहाँ पे खत्म होता है 3 अंक का क्वेश्चन। अब जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है 4 अंक के क्वेश्चन। तो 4 अंक के 4 प्रश्न आते हैं, सभी में अथवा मिलता है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी प्रश्न में आपको अथवा मिलता है। यदि आपका ऊपर का क्वेश्चन बनता है तो आप ऊपर बनाओगे, अथवा करके देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया है तो ऊपर का बनता है तो ऊपर का बनाओगे या अथवा वाला आंसर लिखोगे। दोनों क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में मिलते हैं। इसी प्रकार जो है 11 से 16 तक 11 से जो है 14 तक, ध्यान रखिएगा 11 से 14 तक आपको 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे। ओके, 11 से 14 तक।
और सब में आपको इंटरनल ऑप्शन भी मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे इसको भी स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप टिक लगाते जाइएगा। फांसीवाद के 4 लक्षण लिखिए, पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चन आप फटाफट से टिक लगाते जाओ। कौन से चैप्टर के हैं सभी आपको पता होगा, ठीक है, आपको टिक लगाते जाने हैं फटाफट से। तो ये पूरा कंप्लीट है 4 अंक का क्वेश्चन। अब आते हैं 5 अंक के क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो प्रश्न क्रमांक 15 16 दिखाई दे रहे हैं वो 5 अंक के प्रश्न है। 5 अंक के प्रश्न में भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा और इस पे भी फटाफट से टिक लगा लीजिए, 5 अंक के प्रश्न। और उसके बाद आपको 6 अंक के प्रश्न मिलेंगे। ये 6 अंक के प्रश्न है। ये इतने क्वेश्चन आप करते हो ना, डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन फंसने वाला है और आएगा। काफी सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे और आप बहुत अच्छा पेपर बना पाओगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने आपका आधा घंटा लिया जरूर, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को मैं एक बार आपको बता दिया। और इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लेना, ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट देख लेना। और पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां मैं शेयर कर दिए देता हूँ इसको। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी शेयर कर देंगे इस पीडीएफ को। तो ठीक है, समझ गए पूरा बात। आप तैयारी में लग जाइए, पूरा का पूरा ये पीडीएफ और इसमें जितने क्वेश्चन है सब तो पहले कर डालिए। उसके बाद जो बच जा रहा है या जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको फटाफट से रिवाइज कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इतना मेहनत हमने किया है, ये वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करो, क्योंकि अभी काफी सारे एग्जाम आपके बाकी, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन आपका साथ चाहिए, यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं या हमारे चैनल को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर देना, और जिनको भी अच्छा लगे। और अगर इसी तरह के क्वेश्चन लगातार सभी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर हमको सभी सब्जेक्ट के चाहिए और हमको किस किस सब्जेक्ट का कब कब चाहिए। ये अगर आप हमसे डायरेक्ट अगर हम चैट करना चाहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट चैट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का क्वेरी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।